नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हाल ही में हुए बिहार चुनाव और विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनावों में एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा को बधाई दी और कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी, विकासात्मक और जनहित में कार्यान्वित की जा रही नीतियों के कारण संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में सिहुता चौगान में 48 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने सिहुता में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतिशील नेतृत्व के लिए प्रशंसा के पात्र है, क्योंकि हर प्रकार की मुसीबतों और कठिनाइयों के दौरान भी वह देश का बेहतरीन मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज दशकों पुराने अनुच्छेद 370 और 35A का संकट, अयोध्या मामला और दूसरी सभी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को कोविड-19 की समस्या से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। पूरा देश श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व पर विश्वास करके उनका अनुसरण कर रहा है। मोदी के गतिशील नेतृत्व और ऊर्जावान प्रबंधन के फलस्वरूप बिहार के लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। आज केवल प्रधानमंत्री के दृढ़ प्रयासों से ही देश में पीपी किट्स तैयार करना संभव हो पाया है और प्रतिदिन 5 लाख पीपी किट्स तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सावधानियां अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में विकास की गति प्रभावित हुई है, परंतु अब किसी भी तरह की ढील स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा में हासिल करने को कहा। उन्होंने सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में 148 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकासात्मक कार्य, 185 करोड़ रुपए की लागत से लोक निर्माण कार्य और 287 करोड़ रुपए के जल शक्ति विभाग के कार्य कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय माध्यमिक पाठशाला ककरोटी घट्टा व सरोग को राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला और राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला ढाटू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने भटियात विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने की घोषणा की और भटियात विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में एसडीपीओ कार्यालय, पुलिस थाना व चौकी खोलने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। भटियात विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय खोलने की भी घोषणा की और जल शक्ति मंडल कार्यालय की मांग को युक्तिकरण के पश्चात खोलने पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने चुवाड़ी उप बस डिपो को बस डिपो में स्तरोन्नत करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी में नागरिक न्यायालय की मांग को तर्कसंगत पाए जाने और औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात खोला जाएगा। आप सबके सहयोग से हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की, छोटे छोटे काम। हमने कहा कि लोगों की समस्या का समाधान होना चाहिए और गांव में होना चाहिए। शहर में आने के बजाय गांव में होना चाहिए। हमारा मंत्री गांव जाए, हमारे अधिकारी गांव जाए और वहीं पर उनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जनमंच की हमने शुरुआत की। जनमंच ऐसा मंच जिस मंच से सब परेशानियां निकाली, क्योंकि वहां उस वक्त जो है पूरे भारत में एक प्रदेश ऐसा है जहां जनमंच लगता है और जनमंच में जिस आदमी की शिकायत है उसके सामने माइक दिया जाता है, अपनी शिकायत को वो माइक पर बोलता है, मंत्री बैठा हुआ सुनता है, अधिकारी बैठे हुए सुनते हैं और उसकी समस्या का समाधान निकालते हैं। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज गांव में जाकर के जनमंच में जाइए, किसी का राशन कार्ड बनना तो मौके पर मिलता है, किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है तो मौके पर हाथों हाथ दे दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, नकल ततीमा मौके पर। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने जिला चंबा के 4 स्वयं सहायता समूहों को पत्तल व डोना बनाने की मशीनें भेंट की। यह मशीनें पर्यावरण विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सौजन्य से स्वरोजगार सृजन गतिविधियों के तहत इन स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने चंबा विधानसभा क्षेत्र के लिए लगभग 113 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के तहत 26 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से स्तरोन्नत की जाने वाली सरोल मसरुंड पुखरी सड़क तथा 13 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से स्तरोन्नत की जाने वाली मरेड़ी सिलिया घराट सड़क का शिलान्यास किया। इन सड़कों से क्षेत्र की 11 पंचायतों के 45,000 से भी अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने 3 करोड़ 17 लाख रुपए की लागत से राजेरा से बैली सड़क, 9 करोड़ रुपए की लागत से राजेरा से बैली सड़क पर रावी नदी पर 90 मीटर स्पैन पुल, 3 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से सनोथा के लिए संपर्क मार्ग पर लॉयल खड़ पर 33.50 मीटर स्पैन पुल तथा 5 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से घर ग्राम गांव के लिए संपर्क मार्ग के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक चंबा चौगान में जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है तथा यह प्रदेश के लोगों के सक्रिय सहयोग से ही संभव हो पाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोहल्ला कसाकड़ा में बनने वाली वेंडर शॉप से चंबा शहर में भीड़ कम करने में सहायता मिलेगी तथा पार्किंग परिसर में शहर के लोगों की सुविधा के लिए 350 वाहनों से अधिक पार्किंग क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि वेंडर शॉप के अलावा सभी परियोजनाओं की निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा वेंडर शॉप की निविदाएं शीघ्र ही प्रदान कर दी जाएंगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चंबा प्रदेश का दूरदराज तथा पिछड़ा जिला है तथा प्रदेश सरकार ने इस जिले के समग्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जिला चंबा में विकास का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस जिले ने विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने राजकीय माध्यमिक पाठशाला मनकोट, काफिला और कागा को उच्च माध्यमिक पाठशाला के रूप में और राजकीय प्राथमिक पाठशाला धमग्राम, ओयल और ककेला को माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग का उपमंडल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरे देश में कुछ जिले जो विशेष तौर से उनको दर्जा हासिल दिया गया है और उस विशेष जिले में हिमाचल प्रदेश में जहां 12 जिले आते हैं उसमें से चंबा एक जिला आता है जहां केंद्र सरकार ने भी विकास की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए इस जिले को चुना है, इस जिले को प्राथमिकता दी है। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,708 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अभी तक 4,43,845 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,12,379 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 27,001 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 21,358 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 5,220 व्यक्ति उपचाराधीन है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।